नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशनर नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ, मुझे बेहद दुख हो रहा है उनके बारे में बात करते हुए आपसे, यानी कि हमारी लता मंगेशकर जी, जो 6 फरवरी को हम सबका साथ छोड़कर चली गई। फ्रेंड्स, हमारे देश में एक ऐसी हस्ती थी वो, जिनका न सिर्फ हमारा भारत देश बल्कि दूसरे देश भी सम्मान किया करते थे। और यदि हमारी भारत भूमि पर एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया था तो हमें उनसे कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर लेना चाहिए, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे चेंजेस आ सकें। लता जी ने अपने जीवन में जो 3 आदतें अपनाई थीं, जिनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में इतिहास रच डाला। और यदि हम सब भी अपने जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम सब भी अपने जीवन में इतिहास रचना चाहते हैं, तो हमें लता जी की वो 3 आदतें अपनाना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, हुनर को पहचानना। लता जी ने अपने जीवन में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम किया था वो ये किया कि उन्होंने अपने हुनर को पहचाना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इधर उधर ना मोड़कर अपने हुनर के साथ मोड़ा, जिसमें कि वो एक समय में आके एक ऐसी दिग्गज बन गई कि उनके समान कोई दूसरा था ही नहीं। यदि हम भी अपने जीवन में अपने हुनर के साथ चलेंगे तो उस क्षेत्र में हम इतने परिपक्व हो जाएंगे, इतने माहिर बनेंगे आगे जाके, कि हमारे सामने भी कोई नहीं होगा डिफीट करने वाला। वो यदि संगीत की बजाय किसी और क्षेत्र में कदम रखती तो वहाँ शायद उतना सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि वो उनका हुनर नहीं था। ऊपर वाले ने उन्हें संगीत गायन का हुनर दिया था, जिसके साथ वे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चली। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी और फील्ड में भी अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, और उन्होंने वापस संगीत गायन में ही अपने जीवन को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यदि वो अपने हुनर को सही वक्त रहते नहीं पहचानती तो कभी भी वो इतनी नेम और इतनी फेम नहीं पा पाती। कोई भी इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो अपने टैलेंट को नहीं पहचानता, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो। जिस दिन वो अपनी वैल्यू पहचान लेता है, वो इंसान संवर जाता है, निखर जाता है। उसकी वैल्यू लोगों की नज़र में धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, बनने लगती है, और तभी उसकी कद्र उसे समझ में आती है कि यार मेरी क्या वैल्यू है। मगर उसे सिर्फ इतना काम करना होता है कि उसे अपना हुनर पहचानना होता है। यदि आप अपना हुनर नहीं पहचान सकते जीवन में, तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ भटकते रहेंगे। नंबर 2, लता जी अपने जीवन में जिम्मेदार थीं और धैर्यवान थी, यानी कि पेशेंसिव भी थी और लायबल भी थी। उनके अंदर ये 2 क्वालिटी ऐसी थी जिसने उन्हें एक भारत का महारथी बना दिया। वो जिम्मेदार इस तरीके से थी कि उनके 5 भाई बहन थे और वो हमेशा पाँचों की जिम्मेदारियां अपने जीवन में साथ लेके चली। बहुत कम उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 बहन भाइयों की केयर करनी नहीं छोड़ी, उनकी जिम्मेदारियां उठानी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि एक बार उनकी छोटी वाली जो बहन है आशा जी, उन्हें टीचर ने फ़ीस के लिए बोला और कहा कि यदि आप कल फ़ीस लेके मत आओ तो स्कूल मत आना। लता जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने खुद ही स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन अपनी बहन का स्कूल कंटिन्यू किया, उसे स्कूल भेजती रही। यहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वो पेशेंसिव इस तरीके से थी कि संगीत जगत में उन्हें पहले दिन से नाम या ख्याति नहीं मिल गई थी। उन्हें भी बहुत सारा कंपैरिजन झेलना पड़ा था। जिस समय वो संगीत जगत में उतरी थी, उस समय उनका कंपैरिजन, उनकी गायकी का कंपैरिजन हर समय नूरजहां जी से किया जाता था। नूरजहां जी उस समय एक अच्छी गायक थी। तो लता जी यदि ये सोचती कि मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं उनका कंपैरिजन कभी नहीं कर सकती, या उनके रहते मैं कभी जीत नहीं सकती, इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकती, तो कभी भी वो भारत रत्न में शामिल नहीं हो पाती। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स उन्हें कभी नहीं मिलता, पद्म विभूषित नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो उन्होंने अपने पेशेंस की वजह से पाए, क्योंकि यदि वो सोचती हैं कि मेरा कंपैरिजन हमेशा नूरजहां जी से होगा और ये एक अच्छी गायकार है, मैं इनके साथ कभी भी नहीं कर सकती फाइट, तो वो अपनी गायकी छोड़ देती। लेकिन वो पेशेंस उन्होंने बनाए रखा और आगे जाके उनकी जीत हासिल हुई। नंबर 3, लता जी कर्तव्यनिष्ठ थी अपने कार्य के प्रति और ईमानदार थी अपने कमिटमेंट के प्रति। वो
व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता जो अपने प्रति कमिटमेंट कर दे और फिर उससे मुकर जाए। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक हम लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप चाहे अपनी ज़िंदगी में छोटे से छोटा टारगेट लीजिए, चाहे सिर्फ ये सोचिए कि मुझे कल से उठ के एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, कुछ भी कमिट कीजिए खुद को। आपको अपना वेट लूज़ करना है या आपको अपनी हेल्थ परफेक्ट करनी है, अपनी फिजिक ठीक करनी है, आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आप किसी भी चीज़ के लिए यदि कमिटमेंट करते हैं तो उसके लिए वर्क कीजिए, क्योंकि यदि आप अपने लिए कमिटमेंट करते हैं और फिर से तोड़ देंगे तो फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। नंबर 3, वो अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी। यदि हम अपनी लाइफ में अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। जो इंसान अपने लिए ईमानदार होगा, अब वो इंसान ज़िंदगी में वो हर चीज़ पा सकता है जो वो पाना चाहता है, क्योंकि वो चीज़ों को टालता नहीं है और अपने कार्य पर हमेशा लगा रहता है। आप कुछ भी यदि अपने आप के लिए कमिट करते हैं कि मैं अगर ये चेंज कर लूँ तो मेरी लाइफ चेंज हो जाए, और उसके लिए आप कमिटमेंट भी करते हैं कि मैं कल से करूँगा, लेकिन नहीं करते और इसीलिए वो चीज़ पीछे छूट जाती है। यदि आप कमिटमेंट के साथ साथ उस पर ऑनेस्ट रहें कि नहीं, मैंने खुद को कमिट किया है, मैं ये काम पूरा करूँगा, तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। एक नॉर्मल इंसान में और एक फ़ौजी में बस यही एक सबसे बड़ा डिफरेंट होता है कि वो अपने लिए जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। और हमारे फ़ौजी भाइयों के साथ साथ इस देश में जो भी सक्सेस लोग हुए हैं, वो सब सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ इसी आदत की वजह से हैं कि वो उन्होंने अपने आप से जो भी कमिटमेंट किया वो उन्होंने पूरा किया, और इसी वजह से वो सक्सेस है। एक आम इंसान भी जल्दी सो के उठना नहीं चाहता और एक सक्सेस इंसान भी जल्दी सो के उठना नहीं चाहता। वो भी नहीं चाहता कि सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करे, वो भी नहीं चाहता डाइट में वो सब चीज़ें ले जो वो लेता है, लेकिन वो उसके लिए सही हैं, वो इसलिए उन्हें एक्सेप्ट करता है। एक सक्सेस इंसान हर वो आदत अपनाता है जो उसे अपनानी चाहिए, जबकि वो उसे अपनानी अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमें ऐसे करने पड़ते हैं। लता जी ने भी अपने लाइफ में जो ये 3 आदतें अपनाई, ये आदतें हम भी अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और एक इतिहास रच सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, वो तो चाँद थी, हम चाँद ना बन सके लेकिन तारे ज़रूर बन सकते हैं यदि हम उनकी इन 3 आदतों को अपनाते हैं। नंबर 1, अपने हुनर को पहचानना। नंबर 2, जिम्मेदार होना और धैर्यवान होना, यानी कि पेशेंसिव और लायबल दोनों क्वालिटीज़ का होना। नंबर 3, खुद के प्रति ईमानदार होना। यदि हम 3 आदतें अपनाते हैं तो हम ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो कि हम पाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सब भी लता जी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उन्हें दिल से एक बार नमन कीजिएगा, उनकी आदतों को अपनाइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके लिए अपनी वीडियो और भी ऐसी अच्छी बना सकूं, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।